जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल बोर्डजू में आपका स्वागत है। एक बार हम वापस से अपने प्रीवियस टॉपिक अंड जनन और शुक्र जनन पे चलेंगे और उसी से रिलेटेड नया टॉपिक लेके आए हैं अपन फर्टिलाइजेशन, निषेचन की बात करेंगे कि अंडजनन प्रोसेस से अपन ने अंडाणु का फॉर्मेशन कर लिया था, ओव्यूम बना लिए थे और शुक्र जनन से अपन ने स्पर्म बना लिए थे। इन दोनों का आगे चल करके क्या होगा, इस आधार पर अपन क्या पढ़ेंगे, निषेचन पढ़ेंगे। तो देखो निषेचन किसे कहते हैं तो उसको समझो। तो सीधी सी बात है, नर व मादा युग्मकों का संलयन, संलयन का मतलब होता है मिलना। नर व मादा युग्मकों का मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। कि ये तो गोल क्या है, अंडाणु है, और ये लंबा लंबा अपने पास में क्या था, शुक्राणु था। ये तो क्या है, स्पर्म। ये क्या है, ओव्यूम। दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, जायगोट। क्या बनेगा, जायगोट। तो नर व मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। या हम कहें द्विगुणित युग्मनज, 2n जायगोट बनाने की जो प्रोसेस है उसे भी हम क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। समझिए बात को। या हम ये भी कह सकते हैं नर व मादा युग्मकों का जो मिलन है, या अंडाणु व शुक्राणु का जो मिलन है, उसे हम क्या कहेंगे, संलयन कहेंगे। सिनगेमी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, सिनगेमी। एक दूसरे का आपस में मिलन क्या हो रहा है, संलयन। मिल जाएंगे बेचारे और मिलकर के क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जायगोट। इसके अलावा निषेचन के बारे में बताने वाले बहुत से वैज्ञानिक थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने बताया था तो किसने बताया था, जेम्स ग्रे ने बताया था। किसने बताया था, जेम्स ग्रे ने बताया था। जेम्स ग्रे ने यहां पर निषेचन के लिए दो प्रोसेस शामिल किए थे। एक प्रोसेस शामिल किया था एक्टिवेशन, और एक प्रोसेस शामिल किया था एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस। तो इस आधार पे इन्होंने कहा था कि ये जो एक्टिवेशन प्रोसेस होता है उसके अंतर्गत जो एनर्जी सोर्स मिलने की बात है, जो विदलन को प्रेरित करने की बात है, वो सब किसमें होगा, एक्टिवेशन। क्योंकि शुक्राणु अंडाणु में जा रहा है और इसके बाद भी वो काम कर रहा है, विदलन के लिए उसको प्रेरित कर रहा है, आगे प्रोसेस को जारी करने के लिए कर रहा है, तो वो प्रोसेस तो क्या है, एक्टिवेशन। एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है उभय मिश्रण। उभय का मतलब होता है अलग अलग। अलग अलग में क्या है, स्पर्म और ओव्यूम दोनों के केंद्रकों का संलयन ही क्या कहलाता है, एम्फीमिक्सिस कहलाता है। यह बात किसने बताई थी, जेम्स ग्रे ने बताई थी। इसके अलावा अपन बात करें फर्टिलाइजेशन की मूलभूत आवश्यकता क्या होगी, कि ये तो जरूरी है, इनके बिना निषेचन नहीं हो सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, या जायगोट नहीं बन सकता। तो सबसे पहली बात करें तरल माध्यम का होना। किसका माध्यम होना, तरल माध्यम। क्योंकि लिक्विड प्रोसेस होगा या लिक्विड मीडियम होगा तो निषेचन जल्दी होगा और निषेचन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, उसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तरल माध्यम होगा तो सीधी सी बात है, शुक्राणु आसानी से गति कर पाएगा, कहीं नहीं रुक पाएगा, सपाट जाएगा, अंडे के पास जाएगा, फर्टिलाइज करेगा। लेकिन अगर रफ संख्या होगी और रफ सतह पर आप उसको भेजोगे तो क्या होगा, नहीं होगा। शुक्राणु बेचारा धीरे धीरे उबड़ खाबड़ में जाएगा। एक तो आपको सपाट रोड पे भेजे और एक आपको किसी उबड़ खाबड़ रोड पे भेजे। अब आपको जल्दी जाना है, किस पे जाओगे, सपाट पे तो जाओगे। तो वही कौन है, तरल माध्यम किस लिए लेके आ रहे हैं, सपाट के लिए, एकदम आसानी से जा सके। समझ गए बात को। तो निषेचन दो प्रकार से होता है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन में तो कौन काम करेगा, लिक्विड का, जल करेगा। और आंतरिक में कौन करेगा, जो दैहिक तरल है, बॉडी का जो लिक्विड है वो करेगा। समझे बात को। दूसरा कौन चाहिए हमें यहां पे, दूसरा ये है कि जो शुक्राणु है वो मादा के अंडाणु के समीप छोड़े जाने चाहिए। अगर मादा के अंडाणु के समीप छोड़ोगे तो आसानी से वो उन्हें फर्टिलाइज कर देगा, कम समय में फर्टिलाइज कर देगा। और अगर दूर दूर छोड़ दिए तो सीधी सी बात है, जब तक वो पहुंचेगा तब तक वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनका जो जीवन काल है वो क्या है, निश्चित है, डिसाइडेड होता है। जैसा कि अपन ने बताया था, शुक्राणु का जीवन काल 3 दिन होता है, अंडाणु का कितना है, 2 दिन। अगर 2 दिन के अंतर्गत अंडाणु को फर्टिलाइज कर देगा तो जायगोट बढ़ेगा, अगर नहीं कर पाता है तो नहीं रहेगा। अपन ने कुछ डेट्स बताई थी, 12, 13, 14, 15 और 16। अर्थात अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए 12, 13, 14, 15 और 16
ये 5 दिन ऐसे होते हैं जिसके अंदर अंडा फर्टिलाइज होता है, 12 को भी, 13 को भी, 14 को भी, 15 को भी, 16 को भी। अब आपको लग रहा होगा कि अंडा बनता ही 14 को है तो फर्टिलाइज 12 को कैसे हो रहा है? 12 को आप भेज रहे हो तो उसके लिए 3 दिन का टाइम दे रहे हो ना स्पर्म को, और 3 दिन का जीवन काल है, तो 12 को जाएगा, 13 को जाएगा, 14 को पहुंच करके अपना काम कर देगा। अगर 13 को भेज रहे हो तो 13 को जाएगा, 14 को, 15 तक अपना काम कर देगा। तो इस प्रकार से अपन इन 5 दिनों की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। इसके अलावा बात करें तीसरे पॉइंट की, कि हमेशा शुक्राणु जो होते हैं वो अंडाणु से ज्यादा दिए जाने चाहिए। तो एक बार जब वीर्य मादा की योनि के अंदर जाता है तो शुक्राणु की संख्या बहुत ज्यादा जाती है, मिलियंस में जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि अंडाणु अचल होता है, चल नहीं सकता है, इसलिए शुक्राणु को ही उसके पास में पहुंचना होता है। तो जब एक साथ मिलियंस जाते हैं तो उनमें से कोई एक ऐसा होता है जो अंडाणु के पास में पहुंच करके उसको क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है। तो ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं होना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करें कि निषेचन कितने प्रकार का होता है, तो निषेचन 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन होता है और एक आंतरिक निषेचन। एक तो शरीर के बाहर हो जाए और एक शरीर के अंदर हो जाए। तो बाहर हो रहा है तो उसे बाह्य निषेचन, और शरीर के अंदर हो रहा है तो क्या कहेंगे, आंतरिक निषेचन। अब होता क्या है, तो समझो बाह्य निषेचन क्या कह रहे हैं, शरीर के बाहर होने वाला निषेचन, अर्थात शरीर में अंडाणु व शुक्राणु बनेंगे, लेकिन निषेचन कहां होगा उनका, बाहर। अंडाणु भी कहां रहेंगे, बाहर, शुक्राणु भी कहां रहेंगे, बाहर। वहीं मिलेंगे, वहीं जायगोट बनेगा, वहीं डेवलप होंगे। दूसरी बात, किन में पाया जाता है, तो देखो सुनो, नर में शुक्राणुओं को मादा के शरीर में पहुंचाने वाले अंग क्या होते हैं, अनुपस्थित होता है। पेनिस क्या है, अनुपस्थित है। क्लेस्पियर क्या है, अनुपस्थित है, जिससे मादा की योनि में शुक्राणु तो जाएंगे नहीं। अब शुक्राणु नहीं जाएंगे तो कैसे फर्टिलाइज होगा, समझ लो। तो इसलिए वो शुक्राणु कहां छोड़ देगा, जल में। अंडाणु कहां छोड़ देगा, जल में, वहीं क्या होंगे, फर्टिलाइज। दूसरा समझो, नर व मादा युग्मक जल में मुक्त करते हैं, अर्थात नर व मादा युग्मक कहां आ जाएंगे, जल में आ जाएंगे, और आसानी से उन्हें क्या कर देंगे, फर्टिलाइज। लेकिन समझो बाह्य निषेचन जो होता है वो जल में हो रहा है, और जल 2 प्रकार का होता है अपने पास, एक अलवणीय होता है यानी स्वच्छ जल होता है, और एक कौन सा होता है, लवणीय जल होता है, जो समुद्री जल होता है। तो देखो समुद्री जल और स्वच्छ जल में फर्क क्या है, तो उनको समझिएगा। तो अलवणीय जल जो होता है, अलवणीय जल जो होता है स्वच्छ जल होता है, और यहां अगर कोई जीव आपस में रह रहे हैं, कोई जीव आपस में रह रहे हैं, तो उनके अंतर्गत क्या होता है, अंडाणु के ऊपर ही डायरेक्ट किसको छोड़ दिया जाता है, स्पर्म को छोड़ दिया जाता है, शुक्राणु को छोड़ दिया जाता है। यहां अंडाणु है और यहीं डायरेक्ट क्या आ जाएगा, शुक्राणु, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल समय नहीं है, आसानी से उनको क्या करेंगे, फर्टिलाइज। जबकि लवणीय में क्या होता है, अंडाणु के समीप शुक्राणु दिए जाते हैं, उससे क्या होते हैं, वो फर्टिलाइज होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जल के अंदर निषेचन हो रहा है, तो वहां तो बहुत सारे जीव रह रहे हैं। अब वो कैसे पहचानेंगे कि अपना स्पर्म कौन सा है, तो उसके लिए अपन ने बताया था कि इनमें प्रोटीन पाई जाती है। अंडाणु अलवणीय और लवणीय की बात चल रही है, तो अलवणीय और लवणीय में देखो अपन क्या कह रहे हैं कि बाहर जल में निषेचन हो रहा है, और जल में बहुत सारे अंडाणु भी है, बहुत सारे शुक्राणु भी है, अलग अलग जीवों के अंडाणु है, अलग अलग जीवों के क्या है, शुक्राणु है। अब इतने सारे अंडाणु, इतने सारे शुक्राणु, तो वो कैसे पहचानेगा कि अपनी जाति का कौन सा है, यानी मेंढक कैसे पहचानेगी ये अपना है, समझ लो, मछली कैसे पहचानेगी अपना है। तो अपन ने कहा था कि अंडाणु अपनी प्लाज्मा झिल्ली से फर्टिलाइजिंग प्रोटीन का क्या करता है, स्राव करता है, जिससे वो अपनी जाति के शुक्राणु को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, और वो उसकी तरफ आकर्षित होते हुए आता है और उसको क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। समझ गए बात को। तो इस प्रकार से क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। वहीं आंतरिक निषेचन की बात करें तो कहां होगा, मादा के शरीर में होता है। कहां होगा, मादा के शरीर में होता है, पहली बात। तो दूसरी बात, शुक्राणुओं के मादा के शरीर में पहुंचाने वाले अंग उपस्थित होते हैं, यानी पेनिस यानी सीसन उपस्थित होगा। इसके अलावा क्लेस्पियर भी क्या होता है, उपस्थित होता है। और देखो ये जल में हो रहा था, तो यहां मादा के शरीर में एक पर्टिकुलर जगह होती है फैलोपियन ट्यूब, FT, फैलोपियन ट्यूब के अंतर्गत क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन की हम क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। समझ गए बात को। इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे निषेचन के बाद में हम बात करते हैं निषेचन की क्रियाविधि की, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए 5 विधियां होती है। ये 5 विधियां
होना बहुत जरूरी है। अगर इन 5 विधियों को अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो निषेचन प्रोसेस नहीं होगा, अटक जाएगा बीच के अंदर किसी कारणवश। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्राणुओं का अंडाणुओं तक पहुंचना। देखो सबसे मोटी समस्या जो है यहाँ पे वो है शुक्राणुओं का अंडाणु तक पहुंचना। देखो बाहरी निषेचन के अंतर्गत तो इतनी माथाफोड़ी नहीं होती है कि अंडाणु के ऊपर शुक्राणु छोड़ देंगे या अंडाणु के पास शुक्राणु छोड़ देंगे, लेकिन दिक्कत वहां आती है जब आंतरिक निषेचन होता है, मादा की योनि के अंदर शुक्राणु छोड़े जाते हैं, अब उन शुक्राणुओं के अंदर ही अंदर जाते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है। तो सबसे मोटी समस्या यही होती है, इसलिए अपन ने लिखा कि अंडाणु का आकार बड़ा होना चाहिए। अगर अंडाणु का आकार बड़ा होगा तो शुक्राणु को स्पेस मिल जाएगा अंडाणु में घुसने के लिए। तो जितना ज्यादा आकार होगा अंडाणु का उतनी जल्दी शुक्राणु उसके, एक तो इतनी सी जगह है और एक इतनी जगह है, तो सबसे पहले किसके पास पहुंचेगा? इसके पास में, इसके पास थोड़ी पहुंचेगा। इसलिए जितना ज्यादा अंडे का आकार होगा उतनी ही निषेचन की संभावना या अंडाणु व शुक्राणुओं का मिलन जल्दी होगा। दूसरा हमने क्या कहा, शुक्राणुओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। जितने ज्यादा शुक्राणु होंगे उनमें से एक तो पहुंचेगा। अगर 100 रेस करेंगे तो एक तो पार करेगा, 99 पीछे पड़ेगा, एक तो जाए बेचारा। दूसरा, अंडाणु के निकट शुक्राणु त्यागा जाए। अंडाणु के जितने पास शुक्राणु रहेंगे उतनी ही जल्दी निषेचन होगा। क्यों? क्योंकि इनका जीवन काल क्या होता है, कम होता है, या तो कुछ सेकंडों का होता है, या कुछ मिनटों का होता है, या कुछ घंटों का होता है। और स्तनधारियों के अंदर तो 72 घंटे होते हैं शुक्राणु के पास में, लेकिन अंडाणु के पास तो 48 घंटे होते हैं। समझे बात को? दूसरी बात होती है युग्मकों का संपर्क व निषेचन क्षमता। सबसे मोटी बात यह होती है कि निषेचन क्षमता, कैपेसिटी, क्या शुक्राणुओं में वो कैपेसिटी है जो अंडाणु को फर्टिलाइज कर दे। तो इसके लिए हमने क्या कहा, संपर्क हमेशा जाति विशेष के मध्य होता है। एक जल है, जल में बहुत सारे अंडाणु है, बहुत सारे शुक्राणु है, अलग अलग जातियों के हैं, लेकिन पहचानेगा कैसे? उसके लिए सीधी सी बात है, जाति विशेष के मध्य होगा संपर्क। क्यों? क्योंकि यह प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? रसायनों के द्वारा। 2 रसायन मैंने बताए, अंडाणु किसको स्रावित करेगा? फर्टिलाइजिन को। शुक्राणु किसको करेगा? एंटी फर्टिलाइजिन को। और दोनों एक दूसरे को पहचानने का काम करते हैं और दोनों ताला कुंजी यानी ताला और चाबी की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे ताला एक स्पेशल चाबी को ही अपने अंदर डालने देता है, वैसे अंडाणु अपनी जाति के शुक्राणु को डालने देता है। समझे बात को? एक्रोसोमल क्रिया में भेदन, जब इनका मिलन हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं, तो फिर आता है एक्रोसोम। एक्रोसोम अंडाणु की झिल्लियों को तोड़ना स्टार्ट करता है, प्राथमिक व द्वितीयक झिल्ली को तोड़कर अंदर चला जाता है। और जैसे ही एक बार एक्रोसोम ने तोड़कर शुक्राणु को प्रवेश करवा दिया, वैसे ही अन्य शुक्राणु को क्या कर देंगे? वो निषेध कर देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे। दूसरी बात, अंडाणु को सक्रियण, एक्टिवेशन। तो सीधी बात है, शुक्राणु तथा अंडाणु के प्लाज्मा झिल्ली मिलकर के एक जायगोट कोशिका बनाते हैं, और इस जायगोट कोशिका के बनने के बाद में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंडाणु का सक्रियण कहते हैं, एक्टिवेशन कहते हैं। क्या क्या देखने के लिए? रंग में परिवर्तन, रंग जो होगा वो हल्का पीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? हल्का पीला दिखाई देगा। शुक्राणु जब अंदर चला जाएगा तो किसका निर्माण करेगा? निषेचन शंकु का। फिर क्या करेगा? निषेचन कला का। और जैसे निषेचन मेम्ब्रेन या फर्टिलाइजर मेम्ब्रेन बन जाती है तो बहुशुक्राणुता यानी एक से अधिक शुक्राणुओं को अंदर नहीं जाने देते हैं। और अंत में क्या कर देंगे? युग्मकों के केंद्रकों का संलयन, अर्थात एक तरफ से स्पर्म, एक तरफ से अंडाणु, दोनों अंदर जाएंगे, दोनों को केंद्रक मिलेंगे, और केंद्रक के मिलने पर क्या बनेगा? जायगोट। अब इनमें क्या स्टार्ट होगा? विदलन। प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे।